10 और 11 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, मतलब 0 डिग्री का ही क्वेश्चन है। क्या करेंगे, चेक करेंगे। पहला और ये वाला 6 3 9 नहीं होगा, दूसरा 1 और 7 8 नहीं होगा, 4 और 6 10 जोड़ते हैं तो 4 और 6 क्या आ गया, 10 आ गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सर आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शशि भूषण क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लिया गया है वो क्लॉक से लिया गया है, यानी कि घड़ी से लिया गया है। तो घड़ी से रिलेटेड रेलवे एग्जाम्स में लगभग 8 से 10 टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है, 8 से 10 टाइप के प्रश्न आते हैं, जिसमें या तो प्रतिबिंबित समय निकालना हो सकता है, या दो सुइयों के बीच का कोण निकालना हो सकता है, या तो कभी कोण दिया हुआ रहता है और उसके बीच का समय ज्ञात करना हो सकता है। कभी बोलेगा कितने बजे ओवरलैप का केस हो सकता है। तो इस तरीके से लगभग 8 से 10 टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप क्लॉक के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी ट्रिक्स के माध्यम से करना चाहते हैं तो इस क्लास को पूरा देखें, क्योंकि इस क्लास में लगभग प्रत्येक टाइप के प्रश्न को एक ही क्लास में सोल्व करने का प्रयास किया गया है। और इस क्लास के अंत में दोस्तों, इस क्लास के अंत में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप क्वेश्चंस देखेंगे और आप ऑप्शन को टिक करेंगे। जी हाँ, सही बोल रहा हूं। लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, जिस एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, सिर्फ क्वेश्चंस को देखना है और उसका आंसर आप करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये जो क्लॉक है उसमें टाइप बाय टाइप करके हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टाइप को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टाइप क्या होता है इसका, तो टाइप 1 जो क्वेश्चन है इसमें वो है प्रतिबिंबित समय ज्ञात करना। प्रतिबिंबित समय ज्ञात करना, यह जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इससे क्वेश्चंस प्रतिबिंबित समय ज्ञात करना, अप्रतिबिंबित समय ज्ञात करना, यह क्या होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। और हमने जो टॉपिक लिया है वो क्या टॉपिक लिया है, तो वो क्लॉक लिया है। तो क्लॉक क्या है, क्लॉक भी तो एक तरह का वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका भी तो इमेज कहीं ना कहीं पे बन सकता है। बनेगा या नहीं बनेगा, तो ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगा ही बनेगा। तो किसी भी चीज का इमेज, प्रतिबिंब ज्ञात करना यानी कि इमेज ज्ञात करना, इसका इमेज कहां कहां पे बनेगा। तो प्रतिबिंबित समय ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये ज्ञात करना होगा कि इस घड़ी का इमेज जो है, तो घड़ी सबसे पहले देखते हैं कि घड़ी क्या है। तो ये घड़ी है जिसमें क्या होता है, जिसमें ये 12 तक लिखा होता है, 12 मतलब भाग में बांटा जाता है। और इस भाग में क्या है, तो इस तरीके से आपका घड़ी होगा। घड़ी में क्या क्या होता है ये देखेंगे। तो ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इस तरह का घड़ी है। और घड़ी में क्या होगा, तो घड़ी में कितने सुई होते हैं, तो घड़ी में यहां पे देखेंगे, घड़ी में 3 सुई होते हैं। घड़ी में कितने सुई होते हैं, तो घड़ी में 3 सुई होते हैं। कौन कौन सा सुई होगा, तो एक सुई जो है वो कौन सा सुई है, तो यह जो छोटी वाली जो सुई दिखाई दे रही है, घड़ी में जो छोटी सुई होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी सुई, यानी कि उसे बोलते हैं घंटे की सुई। क्या बोलेंगे, घंटे की सुई। ठीक है, दूसरा जो सुई है ये 1 मिनट की सुई है। बड़ी सुई हमेशा एग्जाम्स में पूछता है कि घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कभी कभी क्या कहेगा, छोटी सुई एवं बड़ी सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे यह जानना जरूरी है कि छोटी सुई क्या होगा और बड़ी सुई कौन होगा। ठीक है, तो छोटी सुई मतलब घंटे की सुई, बड़ी सुई मतलब मिनट की सुई। ठीक है, और एक होता है, कौन सा होता है, तो सेकंड की सुई होता है, जिसका ज्यादातर उपयोग नहीं आता है क्वेश्चंस में। ठीक है, कभी कभी एक आध क्वेश्चन सेकंड की सुई से आ जाता है, नहीं तो सेकंड की सुई से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यानी कि हम लोग घड़ी में देखेंगे कि अगर क्वेश्चंस है कि घड़ी में कितने सुई है, तो हम लोग मात्र 2 सुई के बेस मान करके क्वेश्चंस बनाएंगे। घड़ी में कितने सुई, तो 2 सुई। ठीक है,
यह दो सुई, एक सुई घंटे की सुई और दूसरे सुई मिनट्स की सुई। तो जब यह ऑब्जेक्ट है, यह वस्तु है, घड़ी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, तो इसका तो कहीं ना कहीं पे क्या होगा, इमेज बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा, तो बनेगा। जब भी इसका इमेज बनेगा तो किसी भी चीज का इमेज जो बनता है वो किस चीज पे बनता है, आप लोग बताएंगे। आपका भी तो इमेज बनता होगा ना कहीं पे। जी हाँ, याद कीजिए कहां पे आपका इमेज बनता है। तो हमेशा देखते हैं, हम प्रत्येक दिन यूज करते हैं कि जब भी हमारे अपने शरीर को देखना होता है, अपने चेहरे को देखना होता है, अपना इमेज देखना होता है, अपना प्रतिबिंब देखना होता है, तो हम किसके सामने जाते हैं, तो आईने के सामने जाते हैं। किसके सामने जाते हैं, आईने के सामने जाते हैं। प्रत्येक दिन यह काम करते हैं, यानी कि हम दर्पण के सामने जाते हैं तो हमारा क्या होता है, इमेज बनता है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहां पे बनेगा, तो वो दर्पण पे बनेगा। किस चीज पे बनेगा, तो दर्पण पे बनेगा। और भी कहीं इमेज बनेगा क्या, सोचिए। एक तो दर्पण पे इमेज बना, दूसरा इमेज भी कहीं बन सकता है क्या, सोच सकते हैं, सोचिए। हाँ, दूसरा इमेज भी बन सकता है, वो जल पे इमेज बनेगा। कहां पे इमेज बनेगा, तो दूसरा इमेज जो बनेगा हमारा वो जल पे भी इमेज बनता है। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि जब कभी कुएं में झांकते हैं तो क्या महसूस होता है कि हमारा इमेज नीचे है, पानी पे हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो दो चीज पे इमेज बनता है। और घड़ी का प्रतिबिंबित समय ज्ञात करेंगे, इमेजेबल टाइम ज्ञात करेंगे, तो इसका इमेज कहां पे बनेगा, तो दो चीज पे इसका इमेज बनेगा। एक दर्पण पे बनेगा, यानी कि दार्पणिक प्रतिबिंब। क्या हो जाएगा, दार्पणिक प्रतिबिंब हो जाएगा। और दूसरा कहां पे बनेगा, तो दूसरा जल में बनेगा। कहां पे बनेगा, दूसरा इस जल में बनेगा। ठीक है, तो इस घड़ी का जो प्रतिबिंब है ये दो जगह बनेगा। एक तो दार्पणिक प्रतिबिंब यानी दर्पण में बनेगा, और दूसरा कहां पे बनेगा, तो इस जल में बनेगा। ठीक है, तो एक एक करके इसके बारे में देखेंगे। यदि घड़ी है सामने तो उसका दार्पणिक प्रतिबिंब समय कैसे निकालते हैं, या जल प्रतिबिंबित समय कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि जब भी दार्पणिक प्रतिबिंबित समय कैसे होता है या जल प्रतिबिंबित समय कैसे होता है, क्वेश्चन इसका कैसे आता है। तो क्वेश्चन क्या होगा कि यदि किसी घड़ी में 8:30 बज रहा हो, क्या क्वेश्चन होगा, यदि किसी घड़ी में 8:30 बज रहा हो, कितना बज रहा हो, 8:30 बज रहा हो, तो उसके सामने लगे दर्पण में कितना समय होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी घड़ी में 8:30 हो रहा हो तो उसके सामने लगे दर्पण में कितना समय होगा। तो ये तो सामने लगे दर्पण यानी कि दार्पणिक प्रतिबिंब, दार्पणिक समय पूछ रहा है। तो जब भी किसी घड़ी का दार्पणिक प्रतिबिंबित समय पूछा जाए, ठीक है, जब भी किसी घड़ी का दार्पणिक प्रतिबिंबित समय पूछा जाए और समय यदि 12 से कम बज रहा हो, 12 से कम बज रहा हो, तो उस समय को हम लोग क्या करेंगे, 12 या क्या करेंगे, 12 या 11:60 से घटा लेंगे। क्या करेंगे, 12 या 11:60 से घटा लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो जब भी किसी घड़ी का दार्पणिक प्रतिबिंबित समय पूछा जाए, मिरर इमेजेबल टाइम पूछा जाए और समय यदि 12 से कम बज रहा होगा तो क्या करेंगे, उस समय को 12 बजे यानी कि 11:60 से घटा लेंगे। बस इतना ही करना है और हमारा दार्पणिक प्रतिबिंबित समय पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि घड़ी में क्या बज रहा है, क्वेश्चंस को देखेंगे। एक एक करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या है। तो किसी घड़ी में 8:30 बज रहा है तो समय क्या हो रहा है, 8:30। 12 से कम है कि 12 से ज्यादा, 12 से कम है ना 8:30। तो जब भी किसी घड़ी का दार्पणिक प्रतिबिंबित समय पूछा जाएगा,
क्या पूछा जाएगा? दर्पणिक प्रतिबिंब समय पूछा जाएगा। और समय यदि 8:30 बज रहा है तो उसे क्या करेंगे? 12 से घटा लेंगे। कितना से घटा लेंगे? 12 से घटा लेंगे। ठीक है, तो 12 से घटाएंगे या 12 को 11:60 भी तो बोल सकते हैं ना। क्यों 11:60 क्यों लिखेंगे? 12 को 12 से भी तो घटा सकते हैं ना, तो घटा सकते हैं, काहे नहीं। ठीक है, 12 में से घटा देते हैं, बराबर हम बोलते हैं कि 12 या 11:60, 12 11:60, तो 11:60 क्यों? तो यहाँ पे देखेंगे कि इसको तो हम 12 से घटा सकते हैं ना, इजी से घटा सकते हैं। लेकिन जब 12 से किसी चीज को घटाएंगे तो यहाँ तो मिनट की 0 है, मिनट क्या है? 0 है, और यहाँ पे मिनट क्या है? तो मिनट यहाँ पे 30 है। तो क्या करेंगे? इधर से तो हमको कैरी करना होगा, हासिल लेना होगा, जो कि ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको घटाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी को आसान करने के लिए यदि 12 बज रहा है तो इसे कितना लिख सकते हैं? 12 बजे को ही 11:60 तो लिख सकते हैं ना। 11:60 यानी कितना बज गया? तो ये भी तो 12 ही हुआ नहीं। तो हमेशा ध्यान देना है कि जब भी किसी घड़ी का प्रतिबिंबित समय ज्ञात करना हो, यानी कि दर्पणिक प्रतिबिंबित समय ज्ञात करना हो, मिरर इमेजेबल टाइम ज्ञात करना हो, और समय यदि 12 से कम बज रहा हो तो उसे 12 या 11:60 में से घटा लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यदि किसी घड़ी में 8:30 बज रहा है तो उसके सामने लगे दर्पण में या दर्पणिक प्रतिबिंबित समय में कितना टाइम दिखाई देगा? तो बस इसे 11:60 में से माइनस कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 30, और ये कितना बच गया? 3:30। ठीक है, बस यही करना है हमें। जब भी इमेजेबल टाइम आपसे पूछा जाए, मिरर इमेजेबल टाइम पूछा जाए, दर्पणिक प्रतिबिंबित समय पूछा जाए, तो बस एक ही याद रखना है, समय यदि 12 से कम है तो क्या करेंगे? उसे 12 या 11:60 से घटा लेंगे, बस। अब इसमें दो चीज देखेंगे, इमेजेबल टाइम। ठीक है, अगर इमेज की बात करते हैं, अभी तो हमने पहला टॉपिक उठाया है दर्पणिक प्रतिबिंबित समय, यानी कि दर्पण में बनने वाला समय ही देखेंगे। क्वेश्चंस कैसे आ सकता है इसका? तो कभी घड़ी का समय दे देगा कि उसके घड़ी में कितना बज रहा है, 8:30 बज रहा है, तो उसके दर्पण में कितना बजेगा। लेकिन अभी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है दर्पण का समय बताया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि घड़ी के सामने लगे दर्पण में 3:30 हो रहा है, तो घड़ी का वास्तविक समय ज्ञात करें। ठीक है, तो या तो घड़ी का वास्तविक समय पूछा जाए या घड़ी का समय दिया रहे और दर्पणिक समय पूछा जाए। जब भी दोनों ही केस होगा तो बस हम इसी रूल्स का यूज करेंगे, 11:60 से माइनस कर लेंगे, बस। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, जैसे यदि किसी घड़ी में 3 बज रहा है, अभी इस घड़ी में कितना दिखाई दे रहा है? 3 बज रहा है। ठीक है, तो उसके सामने लगे दर्पण में क्या हो जाएगा? जब भी क्वेश्चन होगा, यदि किसी घड़ी में 3 बज रहा हो तो उसके सामने लगे दर्पण में कितना समय दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी इस घड़ी में 3 बज रहा है, क्या करेंगे? समय यदि 12 से कम है तो उसे क्या करेंगे? 11:60 से माइनस कर लेंगे, 3 बज गया, हो गया। ठीक है, बस। क्या आंसर आ गया? बस। तो यहां पे हम लोग देखेंगे 8:60, क्या आंसर आया? 8:60, यानी 8:60 को क्या बोलेंगे? 9 बजा ना। ठीक है, तो यहां पे हम लोग दार्शनिक समय में देखेंगे कि अब इसको हम लोग क्या करेंगे जब भी आप चाहते हैं कि इसका यूज करें, क्या सर सही तो बता रहे हैं ना, या क्या ऐसे ही बता दे रहे हैं, गलत भी तो नहीं बता रहे हैं ना। तो ये आप खुद से देख सकते हैं कि हमारा ये बताया हुआ तरीका जो है, ये शॉर्ट ट्रिक्स जो है, कितना % तक आप पे सही आता है। तो आपको क्या करना है, बस आपको एक घड़ी लेनी है। क्या लेनी है? एक घड़ी लेनी है। ठीक है, और उस घड़ी को क्या करना है, आपके दर्पण के सामने ले जाना है। ठीक है, आजकल तो घर में बड़े बड़े आईने होते हैं ना, बड़े बड़े दर्पण होते हैं,
तो क्या करना है, एक घड़ी लेनी है और उस घड़ी में जो भी टाइम आपको लगे कि इतना टाइम का मिरर इमेजेबल टाइम निकालना है, तो क्या करेंगे, बस पहले आप उसको पेपर पे बना लीजिए, या बस अब तो ऐसे ही याद हो गया ना कि किसी दर्पणिक समय अगर पूछा जाए तो बस 11:60 से माइनस कर लेना है। जैसे 8:30 है तो कितना हो जाएगा, 8:30 है तो 3:30, 3 बज रहा है यानी कि 8:60 यानी कि 9 बजेगा। तो इस तरीके से देखेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आईना को ले जाएंगे उस दर्पण के समय तो क्या हो जाएगा, वहां पे आपको वो समय दिखाई देगा। अगर आपको लगे कि नहीं ये जो सर बताए हैं वो गलत दिखाई दे रहा है, वैसा आंसर नहीं आ रहा है, दर्पणिक प्रतिबिंब समय में दर्पण के पास ले जा रहे हैं लेकिन वैसा आंसर नहीं आ रहा है, बस उसी समय अपने मोबाइल के कमेंट बॉक्स को खोलिए और लिखिए सर आपने जो बताया था गलत है। अगर ये गलत हो जाता है तो आज से इस चैनल पे वीडियो बनाना बंद, क्लास देना बंद, ठीक है। आप देखिए और बताइए कि हाँ किसी भी टाइम्स को ले लीजिए, 5:20, 10:40, 11:50, कोई भी ऐसा टाइम लीजिए, आप खुद से सेट कीजिए, टाइम को आप खुद से सेट कीजिए और जाके दर्पण के समय देखिए, दर्पण के सामने देखिए क्या उसका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सही आता है तो भी कमेंट में बताइए हाँ सर आपने जो क्लास बताया था, आपने जो ट्रिक्स बताया था वो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। अगर नहीं तो भी बताइए, मैं अगले क्लास में आपका वेट करूंगा कि क्या क्या आपका प्रतिक्रिया आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो हमने देखा, अब इसको तो आप प्रैक्टिकली करेंगे सो करेंगे, आप दर्पण के सामने देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे आपका क्लियर कर देना चाहते हैं, यहीं पे बिना दर्पण का प्रैक्टिकली आपको हम बताना चाहते हैं कि क्या होगा इसका। तो हम जानते हैं कि जब भी हमारा दर्पणिक प्रतिबिंब बनेगा, आप सोच के देखिए थोड़ा देर के लिए, जब आप जाते हैं कहाँ पे, दर्पण के सामने, क्या होता है आपके साथ, बताइए क्या होता है आपके साथ जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं। फील कीजिए, बताइए, याद कीजिए उस पल को कि जब आप दर्पण के सामने जाते हैं तो क्या महसूस करते हैं। तो आप यह महसूस करते होंगे, क्या महसूस करते हैं कि हमारा ऊपर का पोर्शन ऊपर ही है। ऊपर का पोर्शन कहाँ होगा, ऊपर का पोर्शन ऊपर ही रहेगा और नीचे का पोर्शन नीचे रहेगा। बस चेंज क्या होता है, तो राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में चला जाता है और लेफ्ट वाला पोर्शन क्या हो जाता है, राइट में हो जाता है, ठीक है। क्या होगा, जब भी दर्पण के सामने हम जाएंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, उसका जो इमेज बनेगा दर्पण में, वो कैसा इमेज बनेगा, तो ऊपर का पोर्शन ऊपर ही रहेगा, नीचे का पोर्शन नीचे रहेगा, राइट का पोर्शन लेफ्ट में हो जाएगा और लेफ्ट का पोर्शन राइट में हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि यह जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को 4 भाग में बांट दीजिए, बट गया। तो यहां से ऊपर क्या हो गया, टॉप, यहां से नीचे क्या हो गया, बॉटम, इधर क्या हो गया, राइट, और इधर क्या हो गया, लेफ्ट। तो क्या बताया था कि जब भी इमेज में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर का पोर्शन ऊपर रहेगा, यानी कि यह जो पोर्शन है हमारा, यह जो कोण बन, ये जो सुई है हमारा, तो क्या हो जाएगा, जहां पे है वहीं पे रहेगा, ऊपर का भाग ऊपर ही रहेगा। लेकिन राइट वाला जो पोर्शन है वो किधर दिखाई देगा, तो यह जो राइट वाला पोर्शन है वो लेफ्ट में दिखाई देगा। होता है नहीं ऐसा, तो कभी कभी खाना खाते समय का फील कीजिए, क्या होता है, लगता है कि हम खाना खा रहे हैं राइट से, लेकिन वहां पे महसूस होता है कि हम लेफ्ट से खा रहे हैं, होता है ना। मतलब क्या हुआ, हमारा सर ऊपर का भाग है ऊपर ही है, पैर नीचे है तो नीचे ही है, बस खाना खाते इस हाथ से, लेकिन हमारा ये पोर्शन इधर चला जाता है और हाफ पोर्शन इधर चला आता है, यानी कि हमें महसूस होता है कि हम लेफ्ट हैंड से खाना खा रहे हैं, ठीक है। बस वही चीज इस इमेज टाइम में होता है, किसी चीज के इमेज बनने में यही चीज होता है कि जब भी मिरर के सामने हमारा इमेज बनेगा, मिरर पे हमारा इमेज बनेगा, तो ऊपर का पोर्शन ऊपर रहेगा, नीचे का नीचे, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में चला आएगा और लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में चला आएगा। यानी कि यह जो 3 पे जो सुई की है ये कहां पे चला आएगा,
तो ये इस तरफ चलाएगा, जो राइट में है। तो कहाँ पे चलाया? लेफ्ट में चलाया। अब यह कितना टाइम शो कर रहा है? तो अब यह इस घड़ी में कितना बजा रहा है? तो 9 बजा रहा है। ठीक है, बस एक चीज आप उसमें ध्यान देंगे। ध्यान क्या देना है? आप ऐसे घड़ी का चुनाव करेंगे जिस घड़ी में ये 1 2 3 4 5 6 जो नंबर से है वो नंबर लिखे नहीं होंगे। क्योंकि जब ये घड़ी का यूज करेंगे जिसमें नंबर्स लिखा हुआ है तो आपको इसका सही अंदाजा नहीं लग पाएगा, सही से इसका प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। क्योंकि सही से प्रतिबिंब क्या बनेगा? अगर 3 यहां है लिखा हुआ तो जब घड़ी में देखेंगे तो ये 3 ऐसा है तो ऐसा दिखेगा ना। ये सब अपने जगह पे उल्टा पुल्टा दिखेगा, आपको सही टाइम नहीं पता चल पाएगा। आपको कैसे घड़ी लेना है? तो वैसा घड़ी लेना है जिसमें ये जगह पे सिर्फ क्या होता है? कोई डिजिट्स नहीं लिखा होता है, कोई नंबर नहीं लिखा होता है, सिर्फ यहाँ पे डॉट डॉट किया होता है कि ये 12 का शो करा रहा है, 6 का शो करा रहा है, 3 का, 9 का शो करा रहा है और बीच बीच में सिर्फ लाइनिंग का शो करा रहा है। वैसे घड़ी को लेंगे तो आपको महसूस होगा कि दार्पणिक प्रतिबिंब समय कितना और क्या हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चंस अगर इमेजेबल टाइम से हो, मिरर इमेज से हो, दार्पणिक प्रतिबिंब से हो तो उसे क्या करेंगे? समय यदि 12 से कम बज रहा है तो क्या करेंगे? उसे 12 से घटा लेंगे, यानी कि 11:60 से घटा लेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, यदि किसी घड़ी में 9:20 बज रहा हो तो उसके सामने लगे दर्पण में कितना समय होगा? या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, यदि किसी घड़ी के सामने लगे दर्पण में 9:20 हो रहा है तो घड़ी का वास्तविक समय बताइए। तो दोनों ही केस में यही फॉर्मूला, 12 से कम है मतलब 12 या 11:60 से ही माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा? 11:60 से माइनस कीजिए तो क्या हो गया? 2:40। ठीक है, तो उसमें क्या दिखाएगा? 2:40 आंसर। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन है यदि 12 से कम बज रहा हो तो जितना भी क्वेश्चन है वो क्या है? 12 से कम बज रहा हो तो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 12 से अधिक बज रहा हो। क्वेश्चन तो ऐसा भी हो सकता है। आप पूछ सकते हैं कि सर अभी तो आपने बताया कि वैसे क्वेश्चंस पे लागू करेंगे जो 12 से कम बज रहा हो, लेकिन मिरर इमेजेबल टाइम ही आ जाए जो क्या हो? 12 से अधिक बज रहा हो, तब क्या करेंगे? तो एक चीज देखेंगे, बहुत सारे लोग बताते हैं कि जब समय यदि 12 से कम बज रहा हो तो 11:60 से घटा लेंगे। सब लोग बताते हैं और सब लोग ये बताते हैं कि जब समय 12 से ज्यादा बज रहा हो तो उसे 24 या 23:60 से घटा लेंगे। क्या करेंगे? 24 या 23:60 से घटा लेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा घटा करके भी आंसर ला सकते हैं। समय यदि 12 से अधिक बज रहा हो तो 12 या 11:60 से घटा सकते हैं, और समय यदि 12 से अधिक हो रहा हो, समय क्या हो रहा हो? 12 से अधिक हो रहा हो तो उसे 24 या 23:60 से घटा करके आंसर ला सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, क्या बताऊंगा कि नहीं, आपको 23:60 24:60 याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप एक फॉर्मूला याद रखिए, समय चाहे जो भी हो, 12 से ज्यादा हो या 12 से कम हो, बस एक चीज 12 से घटाना है, यानी कि 11:60 से घटाना है, चाहे 12 से ज्यादा हो या 12 से कम हो। जैसे 12 से ज्यादा समय मतलब क्या? 11:50 नहीं ना, 11:50 मतलब क्या? 12 से कम ना। 12 से ज्यादा मतलब क्या? 12 से ज्यादा मतलब क्या? कौन सा समय? तो लगभग वैसा समय 12:40, 12:20, 12:50। तो ये टाइम्स जो है वो 12 से ज्यादा का समय है। ठीक है, ये टाइम्स जो है क्या है? 12 से ज्यादा का समय है। 12:50, 12:58, 12:59। जैसे ही 12:07 हो गया मतलब कि 1 बज गया, यानी कि फिर समय क्या हो गया? 12 से कम हो गया। तो 12 से कम हो गया तो उसको क्या करेंगे? 11:60 से माइनस करेंगे। और जैसे ही समय 12 से ज्यादा हो तो उसे 23:60 से, जैसे कि सभी बताते हैं कि 23:60 से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि 23:60 से माइनस करेंगे तो करते हैं 23:60 से माइनस, क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा? तो 7 से 40 गया तो कितना हो गया? 20, और 23 से 12 गया क्या हो गया? 11 20। ठीक है, तो ये दो चीज अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। हम क्या बता रहे हैं कि यदि समय 12 से कम हो या 12 से अधिक हो, कोई बात नहीं है, बस आप एक ही चीज को याद रखें। क्या याद रखना है? कि यदि आपको दर्पणिक प्रतिबिंब समय निकालना हो और समय यदि 12 से ज्यादा हो या 12 से कम हो, बस आपको क्या काम करना है? 11:60 से ही माइनस करना है। ठीक है, तो समय यदि 12 से क्या है? ज्यादा है, बस आपको क्या करना है? 11:60 से माइनस करना है। बस क्या करना है? 11:60 से माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन हो बस माइनस कीजिए। क्या हो जाएगा? 60 में 40 क्या? 20। अब आप बोलेंगे सर ये तो माइनस ही नहीं हो रहा है, 11 से 12 तो माइनस नहीं होगा, तो क्या करेंगे? क्या जरूरत है माइनस करने की? इसको माइनस ही नहीं करेंगे, जो संख्या है वही संख्या लिख देंगे। हो गया ना हमारा आंसर, जो 23:60 से घटाते थे। तो जब भी हम ध्यान देंगे कि समय 12 से ज्यादा हो 12 से कम हो, यदि आप चाहते हैं तो 23:60 से घटा सकते हैं। याद रखना है 23:60 या 24 से घटा सकते हैं, नहीं तो सीधा एक भी अगर आपको याद है 11:60 यानी कि 12 बजे, तो इसी से आप 12 बजे से कम समय को और 12 बजे से ज्यादा समय को भी आप प्रतिबिंबित समय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी प्रतिबिंबित समय निकालने का। कौन सा प्रतिबिंबित समय? तो दर्पणिक प्रतिबिंबित समय निकालने का। तो अब जो भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे दर्पणिक प्रतिबिंबित समय का, वो तो निकाल लेंगे। क्या करना है? बस और बस एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? बस 11:60, बस वही याद रखना है। जब भी दर्पणिक प्रतिबिंबित समय बात, बस वही 11:60 यानी कि 12 बजे का बात। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि जब भी जल प्रतिबिंबित निकालना हो, क्या निकालना हो? जल प्रतिबिंबित समय निकालना हो। क्या करना है? जल प्रतिबिंबित समय निकालना हो। जब भी जल प्रतिबिंबित समय निकालना हो और समय यदि 12 से ज्यादा हो या 12 से कम हो, इसमें कोई मैटर नहीं रखता है, बस और बस एक फॉर्मूला याद रखेंगे। कौन सा फॉर्मूला? तो बस जब भी जल प्रतिबिंबित समय निकालना हो, क्या निकालना हो? जल प्रतिबिंबित समय निकालना हो या वाटर इमेज निकालना हो। क्या निकालना हो? वाटर इमेज निकालना हो। किसी क्वेश्चन का दिया रहे कि यदि किसी घड़ी में 10:20 हो रहा है, यदि किसी घड़ी में 10:20 हो रहा है, तो उसका जल प्रतिबिंबित समय ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन रहेगा? यदि किसी घड़ी में 10:20 हो रहा हो तो उसका जल प्रतिबिंबित समय ज्ञात करें। या इसी क्वेश्चंस का एक और होता है, क्या क्वेश्चंस रहेगा? तो दर्पण जैसा ही क्वेश्चंस को इसमें भी क्रिएट करेगा, आपको उलझाएगा कि ये भी तो दर्पणिक प्रतिबिंबित नहीं है, तो वो कैसे देखेंगे? इसी क्वेश्चंस को कहेगा। होता क्या? वो जल प्रतिबिंबित टाइप से ही बनेगा, लेकिन उसमें आपसे कहा जाएगा कि यदि किसी घड़ी में 10:20 हो रहा हो तो उसके क्षैतिज में लगा दर्पण में कितना समय होगा। आपने तो देखा कि अरे भैया इसमें तो दर्पण बताया जा रहा है, दर्पणिक प्रतिबिंबित समय की बात हो रही है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि उसके क्षैतिज में लगा है दर्पण। ध्यान देंगे यहाँ पे, दर्पण कहाँ लगा है? तो क्षैतिज में। कहाँ पे लगा है? तो क्षैतिज में लगा है, मतलब कि नीचे से दर्पण लगा है। यदि किसी घड़ी के सामने दर्पण लगा हो या दर्पण, सीधा देखेंगे यहाँ पे, दर्पण जब भी सामने लगा हो तो वो दर्पण जैसा काम करेगा, यानी कि ऊपर वाला भाग ऊपर, नीचे वाला भाग नीचे, राइट वाला भाग राइट, लेफ्ट वाला भाग राइट वाला भाग लेफ्ट और लेफ्ट वाला भाग राइट। लेकिन जैसे ही दर्पण क्षैतिज में लगा हो, नीचे लगा हो, तो वो कैसे काम करेगा? जल की तरह काम करेगा। जल में कैसा प्रतिबिंब बनता है? ध्यान दिए आप लोग? तो जल में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो जल में क्या होता है कि ऊपर वाला भाग नीचे हो जाएगा और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाएगा। उसमें क्या होगा? राइट वाला पोर्शन सेम रहेगा और लेफ्ट वाला पोर्शन भी सेम रहेगा। क्या होगा?
तो ऊपर का पोर्शन नीचे, नीचे का पोर्शन ऊपर, राइट का राइट और लेफ्ट का लेफ्ट रहेगा। तो क्वेश्चन इसमें दोनों तरीके से हो सकता है कि यदि किसी घड़ी में 10:20 हो रहा हो तो उसके क्षैतिज में लगा दर्पण में कितना समय होगा, या उसका जल प्रतिबिंब, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जल प्रतिबिंबित समय क्या होगा। तो जब भी जल प्रतिबिंबित समय पूछा जाए या क्षैतिज में लगा दर्पण में समय पूछा जाए तो बस एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला, तो इस 18:30 से माइनस करेंगे, समय चाहे 12 से कम हो या 12 से ज्यादा हो। जब भी इस तरीके का प्रश्न होगा, जल प्रतिबिंबित समय हमें निकालना होगा, तो क्या करेंगे, इसे 18:30 से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 18:30 से इसे माइनस कर लेंगे, कितना समय हो जाएगा, 10, और ये कितना हो गया, 8, यानी क्या दिखाएगा, 8:10। ठीक है, 8:10। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रतिबिंबित समय ज्ञात निकालना सीखे, प्रतिबिंबित समय ज्ञात करना सीखे, इमेजेबल टाइम ज्ञात करना सीखे। बस लास्ट 2 ही वर्ड हमें याद रखना है, कौन, दर्पणिक प्रतिबिंबित समय निकालना है या जल प्रतिबिंबित समय निकालना है। यदि दर्पणिक प्रतिबिंबित समय निकालना है तो सही समय को 11:60 यानी कि 12 से घटा लेंगे, और यदि जल प्रतिबिंबित समय निकालना है तो सही समय को 18:30 से घटा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी प्रश्न है आप इस पे प्रयास करेंगे, बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस फंसते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप का। जो नेक्स्ट टाइप क्या है, 2 सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना। अगले टाइप में हम लोग देखेंगे दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं कैसे हम किसी सुई के बीच का कोण को कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगला टाइप है दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना। ठीक है, दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 6:40 बज रहा हो, क्या क्वेश्चन होगा, यदि किसी घड़ी में 6:40 बज रहा हो तो उसके सुइयों के बीच का कोण निकालना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो ये घड़ी में 2 सुई दिखाई दे रहा है, एक छोटी वाली सुई घंटे का और एक बड़ी वाली सुई मिनट्स का दिखाई दे रहा है। तो कोण का मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों सुई के बीच जो भी कोण बन रहा है यही कोण हमें निकालना है। ठीक है, ये दोनों सुइयों के बीच जो कोण बन रहा है इसी कोण को हमें निकालना है। तो यहां से यहां के बीच जो कोण बनेगा उसको निकालेंगे, लेकिन इसमें एक चीज और देखेंगे कि यहां से यहां के बीच तो कोण ऐसे बन गया, क्या ऐसे भी तो इसके बीच का कोण बन सकता है ना, इधर से लेके इधर के बीच का भी तो कोण बन सकता है। तो जब भी 2 सुइयों के बीच का कोण निकालना हो तो इसमें 2 कोण निकल के सामने आएंगे। एक कोण तो इसके बीच का जो कोण होगा ये कोण, और एक तो इसके बाहर का जो कोण होगा ये कोण। तो 2 तरह के कोण इसमें आएंगे। 2 तरह के कोण में कौन कौन से कोण है, तो इसमें हमेशा ध्यान देना है। 2 तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा, तो यह जो सुई है घंटे की सुई है और यह जो सुई है मिनट की सुई है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन रहेगा, घंटे की सुई एवं मिनट की सुई। तो घंटे की सुई से मिनट की सुई के बीच का कोण, घंटे की सुई कहां पे है, तो यहाँ पे है। अब घंटे का सुई कैसे मूव करेगा, तो इधर से ऐसे ही मूव करेगा ना घंटे का सुई। तो घंटे से सुई से यहां तक जाएगा मिनट का सुई, मतलब कि यह कोण पूछा जा रहा है हमसे। जब भी पूछा जाए कि घंटे की सुई से मिनट के बीच का कोण पूछना है, यानी घंटे से लेकर के हम मिनट के पास जाएंगे। वही अगर आपसे पूछे मिनट की सुई से घंटे की सुई के बीच का कोण पूछा जाए, पहले क्या पूछा जाएगा, अच्छा मिनट से घंटे के बीच, मिनट से घंटे के बीच। तो मिनट की सुई कहाँ है, तो मिनट की सुई हमारा यहाँ पे है, यानी कि मिनट की सुई से घंटे का सुई का अगर कोण पूछा जाए तो क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ आ सकते हैं क्या, हमारा मिनट का सुई डायरेक्ट इधर से इधर आ सकता है क्या, आ सकता है नहीं ना। तो क्या आएगा, जब भी मिनट का आएगा सुई
तो ऐसे ऐसे मूव करने के बाद यहां तक आएगा, मतलब हमारा ये कोण हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग बताते हैं, इसी चैप्टर्स को पढ़ाने में बताते हैं कि बस एक कोण निकाल लो, बस क्या होगा ऑप्शन में देखो, जब ये वाला आ रहा है तो वो आंसर, अगर नहीं आ रहा है तब जाके 360 वाला आंसर कर लेना, 360 से माइनस कर देना। ठीक है, तो ऑप्शन बेस्ड बताते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता रहा हूं कि जब भी दो सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना हो और इस तरह का क्वेश्चंस में लिखा रहेगा कि घंटे एवं मिनट के बीच का सुई का कोण ज्ञात कीजिए या मिनट एवं घंटे के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे ध्यान देना है, दो चीज ध्यान देना है। जब भी कोण का मान ज्ञात करना हो तो या तो हम इस फॉर्मूला से कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं या एक और फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा जिससे भी आप कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी घंटे एवं मिनट के बीच के कोण का मान पूछा जाए और कोण निकालने में कोण का मान यदि पॉजिटिव हो जाए तो वह डायरेक्ट आंसर होगा। जब भी घंटे एवं मिनट के बीच का कोण पूछा जाए और कोण का मान यदि पॉजिटिव आ जाए, प्लस में आ जाए, तो डायरेक्ट आंसर। ठीक है, और यदि कोण का मान निगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए, तो उसे हम लोग 360 डिग्री में से घटा लेंगे। ठीक है, जब भी घंटा एवं मिनट के बीच का कोण पूछा जाए और कोण का मान यदि पॉजिटिव आए, धनात्मक आए, तो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, और यदि निगेटिव आ जाए तो उसे 360 डिग्री में से घटा लेंगे। ठीक है, वही यदि मिनट एवं घंटे के बीच का कोण पूछा जाए, जस्ट इसका अपोजिट, मिनट एवं घंटे के बीच का कोण पूछा जाए और कोण का मान यदि पॉजिटिव आ जाए तो उसे 360 डिग्री में से घटा लेंगे। मिनट वाले केस में क्या होगा कि अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या करेंगे, 360 में से घटा लेंगे, और यदि निगेटिव आ जाए तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस याद रखना है कि घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के बीच का कोण है, पॉजिटिव आया तो डायरेक्ट, निगेटिव आया तो 360 में से घटाएंगे। मिनट एवं घंटे के बीच का कोण निकालना है तो पॉजिटिव आया तो 360 से घटाएंगे और निगेटिव आया तो डायरेक्ट आंसर। और दोनों ही केस में कोण का मान बस एक ही तरीके से निकालेंगे, दोनों सुइयों के बीच का कोण का मान निकालने का फॉर्मूला बस एक ही होगा हमारा, इससे कोण का मान निकालेंगे। तो कोण का मान या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा तब हम सोचेंगे कि किसके किसके बीच का कोण पूछा जा रहा है, घंटे के मिनट के बीच का कोण पूछा गया है या मिनट से घंटे के बीच का कोण पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा और कोण को देखते हैं कि कैसे इजी किया जा सकता है कोण को। तो जैसे ही हम इसमें जानते हैं कि यह जो एक प्रकार का क्या है, घड़ी जो है एक प्रकार का सर्कल है, क्या है, एक प्रकार का वृत्त है, और ये वृत्त का टोटल ये कितना होता है, ये जो टोटल चक्कर लगाने पे टोटल का मान कितना आ जाएगा, तो 360 डिग्री। कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, ये तो पता ही है कि ये वृत्त है, और वृत्त का जब ये पूरा चक्कर लगा लेंगे तो कितना डिग्री का कोण बन जाएगा यहाँ पे, तो वृत्त को पूरा अगर चक्कर लगा लेंगे तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से बात करेंगे कि ये घंटे की सुई और मिनट की सुई कितने देर में कितने देर एक डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मिनट की सुई की। किसकी बात करेंगे, तो मिनट की सुई की बात कर रहे हैं। तो मिनट की सुई क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मिनट की सुई जो है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मिनट की सुई को इस पूरा चक्कर को लगाने में कितने देर का समय लगेगा। तो मिनट की सुई जब भी पूरा चक्कर, एक चक्कर को पूरा करेगा, मान लो कि मिनट की सुई 12 पर स्थिर है, तो 12 से घोर के एक बार पूरा पूरा ऐसे से घूम के यहां तक आने में कितने देर का समय लगेगा, तो 1 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो मिनट की सुई को 1 घंटे में वो जो बनाती है 360 डिग्री का कोण बनाएगी। ध्यान देंगे, किसकी बात करें अभी हम लोग, मिनट की सुई की। तो मिनट की सुई जो है 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाया, तो 360 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है,
वही 1 घंटे न पूछ करके अगर उसी को हम लोग मिनट में बात करेंगे तो 60 मिनट, 1 घंटे को 60 मिनट तो लिख सकते हैं ना। 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया? तो मिनट की सुई जो है 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाया। सेम चीज को 1 घंटा मतलब 60 मिनट यानी 360 डिग्री का कोण बनाया। तो मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रही है। अगर इसी से हम 1 मिनट की बात करें तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 360 डिग्री बाई 60 क्या हो जाएगा आपका? तो इससे इसको काटेंगे तो 6 डिग्री क्या हो जाएगा? 6 डिग्री, जिसे याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग याद रखेंगे कि यह जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, क्या करेगी? यह जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे में 360 डिग्री यानी कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाई? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। कोई दिक्कत नहीं ना? तो 1 मिनट में 6 डिग्री बराबर, डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनट की सुई जो है 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 6 डिग्री। वही अगर हम लोग बात करेंगे घंटे की सुई की, आगे हम लोग बात करेंगे घंटे की सुई, ध्यान देखेंगे तो घंटे की सुई जो है वो क्या हो जाएगा? इसको एक चक्कर लगाने में, पूरा चक्कर लगाने में कितना देर का समय लगेगा? घंटे की सुई को मान लीजिए कि अभी 12 बज रहा है और इसे पूरा चक्कर लगाना है तो कितने देर में ये एक चक्कर पूरा कर लेगी? तो इसे पूरा एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनाने में, 360 डिग्री पे घूमने में पूरा 12 घंटा का समय लग जाएगा। क्या होगा? तो घंटे की सुई कितने देर में? तो 12 घंटे में, कितने देर में? 12 घंटे में बनाएगी 360 डिग्री का कोण। ठीक है, कितने देर में? तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। हो गया। इसके बाद 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाया तो 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो 1 घंटे में 360 डिग्री बटे 12 यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाया। क्या बनाया? तो घंटे का सुई जो है 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। वही अगर 1 मिनट की बात करें, ये क्या है? 1 घंटे में, या ऐसे भी इसको बोल सकते हैं 60 मिनट में। 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया? 30 मिनट का कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया। वही अगर हम बात करेंगे कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो 30 डिग्री बटे 60 यानी कि क्या हो जाएगा? ये आधा डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा? आधा डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो इस चीज को एकदम अच्छे से याद रखेंगे कि मिनट की सुई जो है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया? तो 6 डिग्री का। वही घंटे का सुई जो है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो आधे डिग्री का। लेकिन बराबर आपको याद रखना है कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो 30 डिग्री का। 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री का। बस इसी को याद रखेंगे और हम कुछ क्वेश्चंस जो डायरेक्ट बनाने वाले क्वेश्चंस है उसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे सोल्व कर सकते हैं, जैसे बस क्वेश्चंस देगा, यदि किसी घड़ी में कितना बज रहा हो? 8 बज रहा हो, तो उसके सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा? जब भी 8 बजेगा यानी घंटे का सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है तो क्या करेंगे? 30 से गुना कर देंगे। बस कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो कि यदि किसी घड़ी में 8 बज रहा है तो उसके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। क्या होगा? बस सीधा क्या करेंगे? 30 से गुना कर देंगे। 30 डिग्री से क्या हो जाएगा? 240 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, यदि किसी घड़ी में 2 बज रहा हो तो उसके बीच का कोण कितना होगा? तो बस 30 से गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे इस पे 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनेगा। जब भी किसी घड़ी में 2 बज रहा हो मतलब एक सुई किसके बीच होगा?
एक सुई 2 पे होगा और एक सुई यहाँ होगा, मतलब अभी 2 बज रहा है। तो क्या हो जाएगा, घंटे का सुई जो है प्रत्येक 1 घंटे के बीच में 30 डिग्री और इसके बीच में 30 डिग्री, यानी कि 1 घंटे कंप्लीट करने में 30 डिग्री और दूसरे घंटे कंप्लीट करने में 30 डिग्री, यानी कि टोटल मिला के कितने डिग्री, 2 बजेगा तो 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, क्या क्वेश्चन हो, सीधा टाइम हो, नहीं 5 बज रहा हो, 4 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, कोई भी टाइम हो और पूछा जाए कि कितने डिग्री का कोण बनेगा उसके बीच, तो सीधा 30 से गुना कर लेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। जैसे 7 बजे कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो क्या करेंगे, 7 बजे में 30 से गुना कर लेंगे, यानी 210 डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच। ठीक है, लेकिन यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि 5:15 पे, क्वेश्चन क्या हो, 5:15 पे उसके दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना है। क्या क्वेश्चन है, 5:15 पे दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यही टाइम शो कर रहा है, 5:15 पे दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला हम देखेंगे, या फॉर्मूला से पहले आप क्या कर सकते हैं, 15 मिनट है, ये कितना मिनट है, एक डायरेक्ट इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट रूप से ऐसे बना सकते हैं, जो भी टाइम हो, ठीक है, जो भी टाइम हो उसको क्या कर लेंगे हम लोग, तो देखेंगे कि मिनट का सुई जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो मिनट का सुई किस पे है, 15 मिनट पे है। क्वेश्चन क्या है, 5:15 पे दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करें। 5:15 पे दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि यह 15 मिनट है, तो 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना लेगा ये, तो मिनट का सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 90 डिग्री। अब क्या कह रहे हैं कि 5:15, इसका भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि 5 घंटा 15 मिनट ना, तो 5 पूर्णांक ये 15 मिनट को 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसको तो लिख सकते हैं ना, 5:15 मिनट में करने के लिए 7 से भाग दे देंगे। 5:15 पे दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 5:15 के लिए क्या करेंगे, चूंकि प्रत्येक घंटा में 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि 30 से हमें क्या करना होगा, गुना करना होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका कोण, तो इसका कोण जो है कितना आ जाएगा, 315/60 गुने 30, यानी काटते हैं तो 2, यानी कि 315/2, यानी कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 सते 14 और 1/2। ठीक है, इतना डिग्री का ये आपका कोण बना रहा है। कितना डिग्री का, 157.1/2 डिग्री का कोण बना रहा है। अब क्या करना है, बस हमें यही करना है कि इसमें से हमें इसको माइनस कर देना है, क्योंकि 15 मिनट तो हो चुका है पहले से, बस हमारा कोण निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 157.1/2 - 90 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0, 15 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 6, 67.1/2 डिग्री का कोण इसके बीच में बनेगा। जब भी 5:15 हो रहा हो तो इसके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 67.1/2 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब कैसे इसको देखेंगे, 67.1/2 डिग्री का कोण बन रहा है कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो जैसे अभी हमने बताया था, क्या बताया था कि प्रत्येक घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। जब भी सुई यहाँ पे है 5:15 पे है, बस लॉजिकली थोड़ा सा सोचिए, आप बिना इसका कैलकुलेशन के आप इस क्वेश्चन का सोल्व कर सकते हैं।
कैसे? 5:15, ये तो समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। तो इसको देखते हैं डायरेक्ट लॉजिकली, बिना इतना कैलकुलेशन के ही हम डायरेक्ट रूप से कोण कैसे निकालेंगे दोनों के बीच। तो यहां पे हम देखेंगे कि 5:15 है, ठीक है, यानी कि इसके बीच का कितना डिग्री हो जाएगा? तो 30 डिग्री, और इसके बीच का 30 डिग्री, ठीक है, यानी कि 2 घंटे के बीच का कितना डिग्री हो जाएगा? तो 60 डिग्री। और जब ये 15 मिनट पे है, मिनट का सुई कहां पे है? 3 पे है, यानी 15 मिनट पे है, तो ये घंटे का सुई जो है वो तो इससे थोड़ा सा आगे होगा ना, ये तो इस पे होगा नहीं। तो ये 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ये देखना है हमें। तो जब हम जानते हैं कि 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना डिग्री? 15 डिग्री, और 15 मिनट में कितना डिग्री? तो उसका भी आधा, यानी 7.5 डिग्री, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये 2 घंटे के बीच में, इस घंटे के बीच 30 और इसके बीच 30, और बच गया कितना इसके बीच? 15 मिनट। तो जितना यहां से यहां तय किया होगा दूरी, वही ना 5 से आगे होगा, यानी कि मात्र 15 मिनट ही आगे होगा ना। तो वो 15 मिनट में तय किया गया दूरी कितना हो जाएगा? 15 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगा? 60 मिनट में 30 डिग्री का दूरी तय करता है, तो 15 मिनट में 7.5 डिग्री का दूरी तय करेगा, यानी 7.1/2 डिग्री का दूरी तय करेगा, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 67.1/2 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसके बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ज्यादा डिफिकल्ट हो, ये सब कुछ समझ में नहीं आए, नहीं लगे कि ये कोण का क्वेश्चन हमसे फंस रहा है, तो बस एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसे आप याद रखेंगे, और कोई भी क्वेश्चन हो, एंगल का कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी टाइम दिया रहे, ठीक है, चाहे वो 0 वाला टाइम हो, सीधा टाइम हो, 5 बज रहा हो, 8 बज रहा हो, 10 बज रहा हो, या 10:40 हो रहा हो, 6:40 हो रहा हो, 5:40 हो रहा हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, किसी भी एंगल का निकालना हो, बस एक छोटा फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे? उस सारे कोन्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चंस क्या है? तो क्वेश्चंस है, यदि किसी घड़ी में 6:40 बज रहा हो, क्या है? यदि किसी घड़ी में 6:40 बज रहा हो, तो उसके सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हम कोण ज्ञात करेंगे, और इसके बाद क्वेश्चंस में देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। घंटे से मिनट के बीच का क्वेश्चन पूछा गया है, या मिनट से घंटे के बीच का क्वेश्चन पूछा गया है, ये बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग कोण निकालना देखेंगे कि कोण को कैसे निकालते हैं। तो कोण को निकालने का एक फॉर्मूला है, क्वेश्चन क्या है? 6:40। बस इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो मिनट माइनस आवर इंटू 5 इंटू 6 माइनस मिनट बाई 2। बस एक छोटा सा फॉर्मूला है कोण निकालने का, इससे आप किसी भी तरह का कोण निकाल सकते हैं। कोण निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है, इसी पे प्रैक्टिस भी करनी है। जो डायरेक्ट बनने वाला है उसको डायरेक्ट बना लेंगे, लेकिन आपको लगे कि क्वेश्चन कहीं पे फंस रहा है, तो हम इस छोटे सा फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। फॉर्मूला क्या कह रहा है? मिनट, यह क्या है? मिनट माइनस घंटा गुने 5 गुने 6 माइनस मिनट बटे 2, ये फॉर्मूला है। बस इस पे बैठाएंगे और हमारा क्या होगा? हमारा कोण निकल के आ जाएगा। तो चलिए बैठा करके देखते हैं क्या होता है। तो मिनट माइनस घंटा, तो मिनट कौन सा है? 6:40 हो रहा है, यानी मिनट क्या हुआ? 40 मिनट। तो 40 माइनस घंटा का समय क्या है? तो 6 बज रहा है, तो 6 गुने 5, ठीक है। अब गुने अपने मर्जी से ये 6 करना है, ठीक है, माइनस मिनट बटे 2। मिनट क्या है? ये हमारा 40/2। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो गया? ध्यान देंगे, 40 माइनस 30 गुने 6 माइनस 40/2। जब कैलकुलेशन करेंगे तो 10 गुने 6 माइनस 40/2, यानी कि क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन करेंगे तो 60 माइनस 20, यानी कि 40 डिग्री। इसको यहां काटेंगे तो 20, ठीक है। यानी क्या कोण निकल के आया?
40 डिग्री का कोण निकल के आया। इसके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 40 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। यदि किसी घड़ी में 6:40 बज रहा हो तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 40 डिग्री का कोण बनेगा। ये तो हो गया। बहुत लोग बताते हैं कि 40 डिग्री आ गया, बस हो गया। लेकिन ऑप्शन में 40 है तब ना, तो ऑप्शन देख लो, तब बोलते हैं कि ऑप्शन देख लो, 360 से माइनस कर लो। लेकिन क्यों करेंगे? अगर क्वेश्चन हमारा दिया हो घंटे एवं मिनट के बीच का कोण ज्ञात करना है, तब जाकर के हम देखेंगे कि हमसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। घंटे एवं मिनट के बीच का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आवर टू मिनट के बीच का क्वेश्चन पूछा गया, या मिनट से घंटे के बीच का क्वेश्चन पूछा गया। तब जाकर के देखेंगे कि यदि घंटे से मिनट के बीच का क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन का मान जो है पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव है ना, तो घंटे व मिनट के बीच का क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन का मान यदि पॉजिटिव आ गया तो वह डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि निगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे? उसे 360 डिग्री में से घटा लेंगे, तो घंटा एवं मिनट के बीच का कोण निकल जाएगा। वही मिनट एवं घंटे के बीच का कोण याद करना है तो भी यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्या करेंगे? इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे कोण निकालने में। और यदि उसमें प्लस में आ जाए, पॉजिटिव आ जाए मिनट एवं घंटा में, तो क्या करेंगे? उसे 360 से माइनस कर लेंगे। और यदि वो निगेटिव हो जाए तो वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड। यदि किसी क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी घड़ी में 7:40 बज रहा हो, क्या हो रहा हो? 7:40 बज रहा हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसी से जल्दी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। यदि किसी क्वेश्चन में है, यदि किसी घड़ी में 7:40 बज रहा हो तो घंटे एवं मिनट के बीच का कोण ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे? जल्दी देखेंगे। मिनट कितना है? तो 40। घंटा कितना है? तो 7 गुने 5 गुने 6 माइनस 40/2। ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे। 40 माइनस 35 गुने 6 माइनस 20, ये हो गया 5 गुने 6 माइनस 20, ये हो गया 30 माइनस 20, यानी 10 डिग्री का कोण। और यदि पूछता है घंटा एवं मिनट के बीच का कोण, तो क्या आंसर हो गया? प्लस में आया तो डायरेक्ट आंसर 10 डिग्री का। ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? यदि किसी घड़ी में 7:50 बज रहा हो, क्या बज रहा हो? 7:50 बज रहा हो, तो उसके मिनट एवं घंटे के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है? यदि किसी घड़ी में 7:50 बज रहा हो तो मिनट एवं घंटे के बीच का कोण, किसके बीच का? मिनट एवं घंटे के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है। तो क्या करेंगे? कोण का मान तो ऐसे ही निकालेंगे। क्या हो जाएगा? मिनट माइनस आवर इंटू 5 इंटू 6 माइनस मिनट बाई 2। ठीक है। क्या हो जाएगा? 50 माइनस 35 गुने 6 माइनस 25, यानी 15 गुने 6 माइनस 25, यानी कि 90 माइनस 25, यानी कि 65 डिग्री। ठीक है। तो ये 65 डिग्री जो आया हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव? तो ये 65 डिग्री हमारा पॉजिटिव आ गया है। यदि किसी घड़ी में 7:50 बज रहा हो, ध्यान देंगे 7:50 बज रहा हो, उस फिगर में ध्यान देंगे। यदि किसी घड़ी में 7:50 बज रहा हो, मतलब घंटे का सुई और ये है मिनट का सुई, तो क्या हो गया? 7:50 बज रहा हो तो मिनट एवं घंटे के बीच का कोण पूछा है, मतलब ये कोण आपसे पूछा गया है। तो ये कोण है 65 डिग्री। हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि बड़ा कोण है। तो क्या बताया था कि जब भी कोण का मान तो ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन यदि मिनट एवं घंटे के बीच का कोण पूछा जाए और कोण का मान यदि पॉजिटिव आ जाए, कोण का मान क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए, तो उसे क्या करेंगे हम लोग? 360 से माइनस कर लेंगे। क्या हो गया? 295 डिग्री आंसर। ठीक है। यानी दिख रहा है ना कि ये कोण 295 डिग्री का होगा। वही यदि घंटे व मिनट का कोण पूछा जाए और कोण का मान पॉजिटिव हो जाता तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाता, यानी घंटे से मिनट के बीच का कोण पूछा जाता
तो ये वाला आंसर यानी कि ये 65 डिग्री का हो जाता और ये 295 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी कोण का मान आसानी से निकाल सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि घड़ी के दोनों सुई कितने बजे एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। तो ओवरलैप वाला क्वेश्चंस देखेंगे आगे। उसके आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है कि टाइम दिया हुआ है, कोण निकालना है। आगे दिया रहेगा कोण आपको पता होगा और आपको समय निकालना होगा कि 6 से 7 के बीच कितने बजे घड़ी के दोनों सुई 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे या 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगले टाइप को देखते हैं। अगला टाइप है ओवरलैप का केस यानी 0 डिग्री का कोण। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें कैसा होगा कि यदि किसी घर 10 और 11 के बीच, क्वेश्चन कैसा होगा 10 और 11 के बीच कितने बजे घड़ी के दोनों सुई एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर होगा। ओवरलैप के ऊपर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है 10 और 11 बजे के बीच कितने बजे, मतलब इस घड़ी में देखेंगे अभी कितना बज रहा है तो 10 बज रहा है नहीं, और ये मिनट का सुई घूरते घूरते यहाँ पे आते आते क्या होगा, कभी ना कभी ऐसा होगा जो ये 11 पे जाएगा और ये 12 पे जाने से पहले एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। तो वही एग्जैक्ट टाइम हमें बताना है। वह एग्जैक्ट टाइम क्या होगा कि 10 से 11 के बीच, बस इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। 10 से 11 के बीच कितने बजे घड़ी के दोनों सुई एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, या ऐसा क्वेश्चन कोई भी टाइम होगा आपके पास 7 से 8 के बीच कितने बजे घड़ी के दोनों सुई एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कैसे सोल्व करेंगे। तो जैसे ही क्वेश्चन है 10 और 11 के बीच, 10 से 11 के बीच कितने बजे, तो 10 तो बजेगा ही बजेगा। हमेशा इस फिगर में ध्यान देंगे कि 10 से 11 के बीच तो 10 बजेगा ही बजेगा, और 10 बज के कुछ मिनट पे, 10 बज के क्या होगा कुछ मिनट पे, 10 बज के कितने मिनट पे वो ओवरलैप करेगा, तो 10 बज के कुछ मिनट पे होगा, तो 10 बजे तो होगा ही होगा ना, यानी कि 10 बजकर कितना मिनट पर, तो 10 बजकर और मिनट की बात हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, मिनट कैसे निकालेंगे, तो जो भी घंटा पे अगर मिनट का सुई घूरते घूरते यहां तक आ गया तो ये कितना मिनट तक हो जाएगा, यानी कि इसके बाद ही तो करेगा ना ओवरलैप। तो ओवरलैप करेगा यानी मिनट की सुई इसके पास तक आएगा। जब 10 पे मिनट का सुई आ गया मतलब कितना डिग्री, कितना हो गया उसका मिनट। जैसे मिनट का सुई घूरते घूरते 10 पे आ गया मतलब 10 बजे उसको क्या बोलेंगे 50 मिनट, यानी कि 10 बज के 50 मिनट तो नहीं ना, थोड़ा सा और आगे होगा, 10 और 11 के बीच में होगा। लेकिन उसको करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो आवर है 10 बजे जो फर्स्ट आवर दिया गया है उसमें 5 से, चूंकि इसमें मिनट का सुई आएगा इसीलिए फॉर्मूला भी हम लोग देखेंगे कि जो आवर का सुई है आवर उसमें 5 से गुना कर लेंगे तो ये क्या निकल जाएगा हमारा मिनट निकल जाएगा। 10 बज के इतना मिनट पे, और एग्जैक्ट चूंकि निकालना है, क्या करना है एग्जैक्ट निकालना है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इसको 12/11 से गुना कर लेंगे। बस यही करना है हमें। क्या करना है कि जो भी फर्स्ट घंटा है उसमें 5 से गुना करेंगे और यही मिनट निकल के हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, तो 10 बजकर कितना मिनट में, तो फर्स्ट आवर है 10, 10 गुने 5 गुने 12/11, यानी क्या हो गया 10 गुने 5 यानी 50, 10 बज के 50 गुने 12/11, यानी क्या हो गया 10 बज के 50 दाएं 500 यानी 600/11। 10 बजकर 600/11 यानी इसको मिनट में तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 11 पचे 55, 5 0, 11 चौक 44 और 6/11, यानी कि 10 बजकर क्या हो गया एग्जैक्ट टाइम 10 बजकर 54.6/11 मिनट पे क्या होगा हमारा दोनों सुई जो है एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। ठीक है, क्वेश्चन है 10 और 11 के बीच कितने बजे घड़ी के दोनों सुई ओवरलैप करेगा, तो क्या हो जाएगा 10 बजकर
54.6/11 मिनट पे क्या हो जाएगा, दोनों सुई एक दूसरे को ओवरलैप करेगा या दोनों सुई के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। 10 से 11 के बीच क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि 10 से 11 के बीच कितने बजे घड़ी के दोनों सुई एक ही रेखा में होंगे, एक ही तल पे होंगे, ठीक है, या 0 डिग्री का उसके बीच कोण बनेगा। तो सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही ओवरलैप का ही केस है, ये एक ही तरह का क्वेश्चंस को घुमा घुमा के पूछा जाता है। बस क्या करना है, फर्स्ट टाइम 10 बजे से 11 बजे के बीच, तो 10 बजे तो होगा ही, 10 बजे होगा और मिनट का सुई 10 के पास आएगा तो आवर वाला जो टाइम है उसमें 5 से गुना कर लेंगे और अपना मर्जी से 12/11 से गुना कर लेंगे। जो हमारा आंसर आ जाएगा वही परफेक्ट आंसर होगा कि उसी के बीच क्या होगा, घड़ी के दोनों सुई एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, तो 7 से 8 के बीच कितना बजे घड़ी के दोनों सुई एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, 7 से 8 के बीच। क्वेश्चन क्या है, 7 से 8 के बीच, ठीक है। तो क्वेश्चन है 7 के 8 के बीच, तो क्या करेंगे, 7 बज के तो होगा ही, क्या होगा, 7 बज के तो होगा ही, 7 बज के 7 गुने 5, चूंकि फर्स्ट आवर 7 है तो 7 गुने 5 गुने 12/11, बस हो गया। इसी को कैलकुलेशन करना है, क्या हो गया, 7 बज के 35 गुने 12/11, ठीक है। 7 तो बजेगा ही, 35 दाएं 350 और 65 70, यानी कि 420/11 हो गया। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 तिहाई 33 और ये कितना हो गया, 9 0 11 88 2/11, यानी कि 7 बजकर 38.2/11 मिनट पे क्या होगा, 7 से 8 के बीच दोनों सुई ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी ओवरलैप का केस होगा उसमें हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके इजी से हम लोग ओवरलैप का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे 2 से 3 के बीच क्वेश्चन हो, 2 से 3 के बीच कितने बजे घड़ी के दोनों सुई एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, तो 2 बजे तो करेगा ही, ध्यान देंगे जल्दी से, 2 बजे तो करेगा ही करेगा, 2 बजे करेगा तो 2 गुने 5 गुने 12/11, बस हो गया। जो फर्स्ट टाइम है उसी में गुना करना है 5 से गुना 12/11 और 2 बज के तो होगा ही होगा, ठीक है। तो 2 पचे 10 गुने 12/11 यानी 120/11, 11 दाएं 110 यानी कि 11, 2 बजकर क्या होगा, 2 बजेगा ही बजेगा, तो 2 बजकर 10.10/11 मिनट पे क्या होगा, दोनों सुई एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। कोई भी क्वेश्चन हो बहुत ही जल्दी बना सकते हैं, जैसे 8 से 9 के बीच क्वेश्चन से क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करेंगे उसका। 8 से 9 के बीच जल्दी आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो 8 बजे के 5 से गुना करेंगे और 12/11 से, बस, और 8 बजे तो होगा ही, ठीक है। तो 40 गुने 12/11 यानी 40 दाएं 480/11, 11 7 77 और 3/11, ठीक है। तो क्या हो गया, 8 बजकर क्या हो गया, 40 दाएं 480, ये 480 होगा, तो क्या हो गया, 11 चौक 44, ध्यान से देखें थोड़ा सा, 11 चौक 44 और कितना हो गया, 4 0, तो 11 तिहाई 33 और 7/11, यानी कि 8 बजकर 43.7/11 मिनट पे दोनों सुई एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी ओवरलैप का क्वेश्चन होगा उससे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला टाइप हम लोग देखेंगे, एंगल दिया रहेगा, कोण दिया रहेगा, क्वेश्चन होगा 7 से 8 के बीच कितने बजे घड़ी के दोनों सुई के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा या 180 डिग्री का कोण बनेगा, 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगला टाइप है, जब कोण दिया हो और समय निकालना हो, क्या हो, जब कोण दिया हो और समय निकालना हो तो कैसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। जैसे क्वेश्चन है 10 से 11 के बीच कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्या क्वेश्चन है कि 10 से 11 के बीच, 10 से 11 के बीच कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें क्या है,
कोण दिया गया है, 90 डिग्री का कोण बनना है। 10 से 11 के बीच कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा? यानी अभी 10 बज रहा है, मिनट का सुई घूरते घूरते कौन सा ऐसा समय है जहां पे वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो जब भी कोण दिया हो और हमें एग्जैक्ट समय पता करना हो तो बस एक छोटा सा फॉर्मूला से इसको हम सोल्यूशन करेंगे। क्या होगा? 10 से 11 बजे, तो 10 बजे और 11 बजे इसी के बीच बनेगा, यानी कि 10 बजकर कुछ मिनट पे बनेगा। यानी कि ये हो गया फर्स्ट टाइम और ये हो गया सेकेंड टाइम। तो हम हमेशा फॉर्मूला में ये फर्स्ट टाइम का यूज करेंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम मतलब कितना? 10 बजकर, फर्स्ट टाइम मतलब 10 बजकर ही कुछ मिनट पे होगा, तो 10 बजकर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? तो फर्स्ट टाइम इंटू 5 प्लस या माइनस करेंगे एंगल बाय 6। क्या करेंगे? जो भी कोण होगा उसको 6 से भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि जो भी कोण 1 मिनट में जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है मिनट का सुई? तो 6 डिग्री का कोण बनाता है। इसीलिए जितना भी एंगल होगा उसको 6 से भाग देंगे और बस 12/11 से अपनी मर्जी से गुना कर लेना है। बस क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट टाइम कितना है? 10 बजे गुने 5 करना है, यहाँ पे प्लस या माइनस। आगे हम लोग देखेंगे कि प्लस करेंगे या माइनस। एंगल कितना है? तो एंगल 90 डिग्री है, 90/6 इंटू 12/11 हो गया। बस इतना ही करना है। ये तो आपको पता ही है कि 10 से 11 में किसको लेना है? तो 10 बजे को। ये भी आपको पता ही है कि 10 और 11 में से जो 10 है उसी को लेना है, गुना 5 से कर देना है, और जो क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ है एंगल लेना है, 6 से भाग कर देना है और गुने 12/11 करना है। ठीक है, अब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो गया? 10 पचे 50, ये तो 10 रहेगा ही रहेगा, 50 प्लस या माइनस 15 गुने 12/11। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके साथ प्लस करेंगे कि माइनस। क्या करेंगे? अगर ये आसानी से घटने वाला है तो माइनस करेंगे, अगर इससे नहीं घटने वाला होगा तो क्या करेंगे? तब जाके प्लस कर लेंगे। क्या करेंगे? अगर ये नहीं घट रहा होगा तो प्लस करेंगे, अगर ये घटने वाला है तो माइनस करेंगे। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो माइनस करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 10:35 और गुने 12/11, यानी क्या हो गया? 10:35 50 70 यानी 420/11, यानी क्या हो गया? 10:11 चौक 44 यानी 11 तिहाई 33 और 9 42, यानी 9 0 33 और 11 88 2 38.2/11 मिनट पे, यानी कि 10:38.2/11 मिनट पे क्या होगा? तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। किसके बीच? तो 10 से 11 के बीच 10:38.2/11 मिनट पे क्या होगा? तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं इसका हम लोग। क्या प्रश्न रहेगा हम लोगों का? तो 7 से 8 के बीच, क्या क्वेश्चन है? 7 से 8 के बीच कितने बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा? क्या क्वेश्चन है? तो 7 से 8 के बीच, 7 से 8 के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। या 180 डिग्री को ऐसा ही बोल सकता है कि 7 से 8 बजे के बीच कितने बजे घड़ी के दोनों सुई एक सरल रेखा में होंगे। यानी 180 डिग्री का कोण बनेगा मतलब घड़ी का दोनों सुई एक सीधी रेखा में हो जाना चाहिए। ठीक है, 7 से 8 बजे के बीच कितना बजे वो टाइम होगा जो घड़ी के दोनों सुई एक सीधी रेखा में होगी, माने 180 डिग्री का कोण बनाएगी, एक सरल रेखा में होगी। क्वेश्चंस 180 डिग्री को क्या बोल सकते हैं? सरल रेखा बोल सकते हैं, एक सीधी रेखा में बोल सकती हैं, एक ही रेखा में बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस होगा मतलब 180 डिग्री इंडिकेट करेगा। तो क्वेश्चंस क्या है कि 7 से 8 के बीच कितने बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा, या दोनों सुई सरल रेखा में होंगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट टाइम तो है ही 7, तो 7 बजकर ही होगा,
7 गुने 5 प्लस या माइनस एंगल बाई 6 180 ना, तो 180 बटे 6 और गुने 12 बटे 11। बस क्या हो गया 35 प्लस या माइनस 30 गुने 12 बटे 11, ये आसानी से घट जाएगा, यानी 5 गुने 12 बटे 11 यानी 60 बटे 11, यानी इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 5 55 और 5 बटे 11, यानी क्या हो गया 7 बजकर 5 पूर्णांक 5 बटे 11 मिनट पे। ठीक है, 7 बजकर 5 पूर्णांक 5 बटे 11 मिनट पे कितने डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, लगभग कैसा होगा फिगर में देखते हैं, तो 7 बजकर 5 पूर्णांक 5 बटे 11, मतलब ये टाइम शो करेगा तो जाके वो 180 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, लग रहा है ना कि 180 डिग्री का कोण है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस पूछा जाए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टाइम दिया रहेगा उसमें इंटू करेंगे 5 से और उसको एंगल बाय 6 से माइनस कर लेंगे और अपने मर्जी से 12 बटे 11 से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ये एग्जैक्ट समय निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्लॉक से रिलेटेड सभी चैप्टर्स को सब पॉइंट्स को देखा, टाइप बाय टाइप करके इसे समझा। अब बारी है वैसे चीज की जिसके इंतजार आप बेसब्री से कर रहे थे। मैंने शुरू में ही बताया था एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी ऑप्शंस को क्वेश्चंस को देखेंगे और आप ऑप्शन में सही से टिक लगा पाएंगे बिना किसी फॉर्मूला के, बिना किसी चीज को याद किए हुए। बस बड़े से बड़े क्वेश्चंस को एक सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को और कैसे उसका जल्दी जल्दी सॉल्यूशन कर पाएंगे उसे भी देखते हैं। तो जिस समय का आप लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि कौन सा वो ट्रिक है जिससे हम सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे और हमारा आंसर सामने आ जाएगा, तो उस ट्रिक्स की बारी आ गई है। तो इस ट्रिक्स से पहले हमें थोड़ी सी और इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा सा इंतजार क्या करना है, तो हमें समझना है कि जब भी किसी क्वेश्चंस में 0 डिग्री 90 डिग्री या 180 डिग्री के बारे में क्वेश्चंस हो तो हम लोग इस ट्रिक का यूज करेंगे। 0 डिग्री की कभी कभी क्या बोलेगा, तो आपस में मिलेंगी 0 डिग्री या आपस में मिलेंगी या ओवरलैप करेंगी या दोनों सुई एक साथ होगी, मतलब सारा क्वेश्चन 0 डिग्री का ही होगा। ठीक है, उसी तरीके से 90 डिग्री या कभी कहेगा कितने बजे समकोण बनेगी, या 180 डिग्री 180 डिग्री को क्या बोल सकता है कि सरल रेखा में हो या विपरीत हो या संरेख हो या एक ही रेखा में हो। तो जो भी ऐसे क्वेश्चंस में घुमा घुमाए क्वेश्चंस आएंगे मतलब 180 डिग्री को ही डिनोट करेगा। तो जब भी किसी क्वेश्चंस में ऐसा कोई भी क्वेश्चंस हो जो 0 डिग्री से रिलेटेड हो, 90 डिग्री से रिलेटेड हो, 180 डिग्री से रिलेटेड हो या आपस में मिलेंगी हो, कभी ओवरलैप करता हो, दोनों सुई एक साथ हो या समकोण हो या सरल रेखा हो, विपरीत रेखा हो, संरेख हो, एक ही रेखा में हो, जब भी इस तरीके के कोई भी प्रश्न होंगे बस हम ध्यान देंगे उस शॉर्ट ट्रिक का, क्यों कैसा शॉर्ट ट्रिक है उसको देखेंगे और बस सिर्फ और सिर्फ आंसर में टिक करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस क्या कर रहा है, क्वेश्चंस कर रहा है कि 11 और 12 बजे के बीच कितने बजे घड़ी के सुइयां परस्पर 180 डिग्री का कोण बनाएगी। मतलब यही क्वेश्चन है ना कि 180 डिग्री का कोण बनाएगी। बस चाहे 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, बस हमें ऑप्शंस पे जाना है और ऑप्शन में देखना है कि जो भी पूर्णांक वाला भाग दिया हुआ है, पूर्णांक में क्या दिया हुआ है 27.3/11, 25.4/11, 31.3/11, या इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, तो जो भी पूर्णांक वाला भाग दिया हुआ है उसका ऊपर वाला भाग, ठीक है, हमेशा एकदम ध्यान से देखेंगे, जो भी पूर्णांक वाला भाग दिया हुआ है उसका ऊपर वाला भाग और जो पूर्णांक में जो संख्या दिया हुआ है इसका इकाई अंक। ठीक है,
एकदम ध्यान से देखेंगे इस चीज को। बस सिर्फ मैं गारंटी करता हूं, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, आप अगले प्रश्न से सिर्फ आंसर को टिक करेंगे। कैसे क्वेश्चंस भी हो जाए इससे रिलेटेड, बस सीधा क्वेश्चंस देखेंगे और आप आंसर को टिक करेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान से पहले क्वेश्चन में समझना है उसको। क्या बताया मैंने कि जो भी पूर्णांक का ऑप्शन होगा उसके ऊपर वाला पोर्शन और जो भी यहाँ होल नंबर होगा इसका ये इकाई अंक यूनिट डिजिट, ठीक है, इसके यूनिट डिजिट को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इसके यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे। यदि जिस ऑप्शन में इसको जोड़ने पे 10 आ जाए, क्या आना चाहिए, 10 आ जाए, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो किसको जोड़ने पे 10 आ जा रहा है, तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, यानी इसको जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 10 आ गया। मतलब हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि 11:27.3/11 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको मिलाएंगे तो होगा, 5 और 4 को मिलाते हैं तो 9 आ रहा है, 1 और 3 को मिलाते हैं तो 4 आ रहा है, इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, बस इसको और इसको जोड़ना है, ऊपर वाले को इकाई अंक को जोड़ना है। जोड़ने के बाद जैसे ही 10 आ गया, बस वही हमारा आंसर है। ठीक है, बस इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के हैं प्रैक्टिस कर लेंगे। बस क्वेश्चंस मिला, बस आंसर देखेंगे, दोनों को जोड़ने पे 10 आ गया, बस वही आंसर, 7 3 10 आंसर। कोई इसमें एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, कोई कोण निकालने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चंस देखो आंसर निकालो। अगला क्वेश्चंस देखते हैं, 10 और 11 बजे के बीच कितने बजे घड़ी के सुइयां आपस में मिलेंगी। क्वेश्चंस क्या है, 10 और 11 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, मतलब 0 डिग्री का ही क्वेश्चन है। क्या करेंगे, चेक करेंगे, पहला और ये वाला 6 3 9 नहीं होगा, दूसरा 1 और 7 8 नहीं होगा, 4 और 6 10 जोड़ते हैं तो 4 और 6 क्या आ गया, 10 आ गया। बस यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10 और 11 बजे के बीच कितने बजे घड़ी के दोनों सुइयां एक ही रेखा में होगी। तो ऑप्शन चेक करेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 10 आ गया, 10। इसको देखेंगे, 5 और 6 नहीं आता है, मतलब ये नहीं हो सकता है। इसको जोड़ेंगे 1 और 9 आ गया, 10, मतलब ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। और नीचे ऑप्शन है 1 तथा 3 दोनों, मतलब हाँ ये भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 1 तथा 3 दोनों। ठीक है, इस तरीके से क्लॉक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम इजी से इजी सोल्व कर सकते हैं। अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एवं कमेंट्स करें। थैंक यू।